स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो रहता है हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्शन का। हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर या कैशलेस रिजेक्ट होता है, उसका एक बड़ा रीजन होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के कारण क्लेम जो रिजेक्ट होते हैं या कैशलेस रिजेक्ट होता है, इसके कारण लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमें जरूरी है ये समझना कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या कंडीशंस क्या होती हैं और इनके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो हमने उपाय लिए हैं इनसे बचने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, वो उपाय सही जगह पर हैं या नहीं है, उनको कैसे चेक करिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। साथ ही साथ में अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख कर पूछिएगा, आई वुड लव टू आंसर दैट। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जो नंबर वन क्लेम रिजेक्शन का रीजन है वो है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। या इसके कारण से अगर क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है तो कम से कम कैशलेस डिनाई हो जाता है, फिर आपको बाद में रिएम्बर्समेंट लेना पड़ता है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को या कंडीशंस को अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आने नेचुरल है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समझिए कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ना दो चीजें बात करता हूं मैं आपसे। एक तो वो जो कि आईआरडीए कहता है, यानी कि आईआरडीए ने जो इंश्योरेंस कंपनीज को डेफिनेशन दी हुई है उसको समझ लीजिए। और दूसरा ये समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को अगर हम देखें जो आईआरडीए के द्वारा दी गई है, किसी भी पॉलिसी में, किसी भी कंपनी की पॉलिसी में आपको ये सेम डेफिनेशन मिलेगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मीन्स एनी कंडीशन, एलिमेंट, इंजरी और डिजीज दैट was diagnosed within 48 months prior to the policy start date। यानी कि जब आपने पॉलिसी ली है उससे पिछले 48 महीने के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन या एलिमेंट या डिजीज या इंजरी जो है आपकी डायग्नोज हुई है तो वो प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन में आती है। दूसरा पार्ट जो इसका है, फॉर विच मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट वाज रिकमेंडेड और रिसीव्ड विद इन 48 मंथ्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी। यानी कि जिसके लिए आपने या तो डॉक्टर की सलाह ली है या ट्रीटमेंट लिया है या आपको रिकमेंड किया गया है किसी ना किसी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 48 महीने की ये बात कर रहा है। जो डायग्नोज हुआ है या जिसका आपने ट्रीटमेंट लिया है, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोल रहा कि अगर आप ठीक हो गए हो तब नहीं बताना। मतलब डायग्नोज हुआ है तो बताना है और ट्रीटमेंट लिया है तो बताना है, चाहे आप 100% रिकवर हो चुके हो, चाहे आप आज की तारीख में उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन लेकर नहीं चल रहे हो या आपकी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही, तो डिक्लेयर करना। ये तो है सर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आईआरडीए के हिसाब से। लेकिन इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। वो ये है कि भी हो सकता है 10 साल पहले, 15 साल पहले या 8 साल पहले आपके साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जिसका इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, आज की तारीख में उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी। आप किसी भी तरीके की दवाई नहीं ले रहे हो, किसी की तरीके का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, लेकिन ये हुआ था 8 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले। तो अब इसको बताना है कि नहीं बताना है? इस डेफिनेशन के हिसाब से आप बोलोगे कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, ये आप बता दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो ठीक हो गई हैं लेकिन उनका हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है, आपकी हेल्थ की क्वालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल, कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ था या किसी रिपोर्ट में डायबिटीज या शुगर लेवल ज़्यादा आया था या कभी आपने स्टोन निकलवाया था या गॉल ब्लैडर निकलवा लिया था, आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है, आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई दवाई नहीं खा रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है, तो भी आप उसको डिक्लेयर करिए। क्योंकि इन सब का एक इम्पैक्ट आ सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी मानेगी, ऐसा हेल्थ प्रैक्टिशनर मानेंगे। तो सिंपल सा तरीका है भाई साहब, कोई हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, 10 साल पहले हुआ है, उसको डिक्लेयर कर दीजिए। जब आपने डिक्लेयर कर दिया ना तो आप सेफ हैं। अब यहाँ पर जब आपने डिक्लेयर कर दिया है तो कंपनी अंडरराइटिंग प्रोसेस के अंदर कंपनी के जो डॉक्टर हैं, अंडरराइटर्स हैं, वो इवेलुएट कर लेंगे एंड देन दे विल डिसाइड कि आपको पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। अगर वो डिसाइड करते हैं पॉलिसी देनी है, कोई शर्त नहीं लगा रहे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो, राइट। लेकिन अगर वो बोलते हैं जी भी नहीं यार, इस कंडीशन के कारण कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम आपके ऊपर लोडिंग लगाएंगे यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेंगे, नॉर्मल बंदे से हम 25,000 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, आपसे 10% एक्स्ट्रा लेंगे, हम आपसे 27,500 रुपये प्रीमियम लेंगे, तो आप
के पास ऐसा कंपनी काउंटर ऑफर दे देगी कि भाई ये 27,500 रुपये में करवाना चाहते हो तो हम कर देते हैं, या कंपनी बोल सकती है कि भाई ये वाला कॉम्प्लिकेशन है हम कवर ही नहीं करेंगे, परमानेंट एक्सक्लूजन। या कंपनी बोल सकती है कि ये वाला कवर करेंगे लेकिन 4 साल बाद में कवर करेंगे, एक जो है एक्सटेंडेड वेटिंग पीरियड या पर्सनल वेटिंग पीरियड लगा देती है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन के लिए। तो दोनों सिचुएशन में आप सेफ हो। देखिए, अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे, पॉलिसी ले लिया और क्लेम के टाइम पे अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है इस कारण से कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपके पास रेमेडी के बहुत कम ऑप्शन होते हैं, राइट। आपका क्लेम डिनाई हो गया, आपको जेब से पे करना पड़ सकता है, तो आपका प्रीमियम भी गया, आपका क्लेम भी नहीं मिला, और साथ ही साथ में जो आपने स्ट्रेस ले ली वो एक अलग। अब अगर आप डिक्लेयर कर देते हो, प्रीमियम एक्स्ट्रा लगा है या वेटिंग पीरियड लगा है या एक्सक्लूजन लगा है, इसका कंपनी आपको काउंटर ऑफर देती है कि भी ये हम इन कंडीशंस में करेंगे, भाई साहब आप करवाना चाहते हो तो बताइए, नहीं करवाना चाहते तो हम आपको आपका प्रीमियम वापस दे देते हैं। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि भी हाँ ये इतने टाइम तक कवर नहीं होगा, या मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दिया तो ये कवर्ड है, या कंपनी ने परमानेंटली एक्सक्लूड किया हुआ, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है कि किस तरीके का इंश्योरेंस है, कब यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, तो आप सेफ हो। आपने जो पर्पज से इंश्योरेंस लिया है वो पूरा हो रहा है, तो इसलिए डिक्लेयर करिए। अंडरराइटर को, कंपनी को मौका दीजिए आपके बारे में जानने का कंप्लीटली, राइट। और अब जब आपने डिक्लेयर कर दिया है, काउंटर ऑफर आ गया है, एक्सेप्ट कर लिया है, या नॉर्मल कंडीशन पे ही कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगला स्टेप आता है, वो ये है कि आप चेक कर लीजिए कि जो भी आपने डिक्लेयर किया है वो आपकी पॉलिसी में रजिस्टर हुआ है क्या। अब ये कैसे चेक करेंगे? देखिए, एज पर आईआरडीए रेगुलेशंस, आप जब भी पॉलिसी खरीदेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे प्रपोजल फॉर्म भरवा रही है, ऑनलाइन भरवा रही है या फिजिकल भरवा रही है, जो भी आपका प्रपोजल फॉर्म है उसका आपको कॉपी पॉलिसी के साथ में मिलता है। जो आपका प्रपोजल फॉर्म है वो आपकी पॉलिसी में लास्ट जो है अटैचमेंट के रूप में अवेलेबल रहेगा, चाहे आप फिजिकल पॉलिसी है या आपकी डिजिटल पॉलिसी है। तो वहां पर जाकर एक एक कॉलम चेक कर लीजिए, कहीं पर किसी भी इंफॉर्मेशन को जिसने आपने डिक्लेयर किया है, जो आपने डिक्लेयर की है, उसको कैप्चर करने में कंपनी ने गलती तो नहीं कर दी है। अगर कर दी है तो इमीडिएटली आप अपने एजेंट को बोलिए और उसको उस पॉलिसी के अंदर मेंशन करवाइए, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर आपके प्रपोजल फॉर्म में ये सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएं, आपकी पॉलिसी में ये सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएं। और यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि बहुत बार एजेंट जो है या जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है उसको पता होता है कि भी अगर वो डिक्लेयर करेगा तो क्या होगा, और वो आपको बोलता है कि हाँ जी बताइए, आपने बता दिया लेकिन उसने नहीं डिक्लेयर किया। तो बेस्ट तरीका यही है कि पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म में चेक कर लीजिए, और अपने एजेंट को कभी भी अलाउ मत करें कि किसी भी इंफॉर्मेशन को वो छुपाए, हाइड नहीं करना। तो पॉलिसी वर्डिंग समझ लीजिए, हेल्थ हिस्ट्री आपकी जो है उसको पूरा डिक्लेयर कर लीजिए, और अगर कोई ऑफर एक्स्ट्रा लगती है, कोई कंडीशन लगती है, उसको एक्सेप्ट करके पॉलिसी करा लीजिए, क्योंकि आज उसके साथ में हो रही है, कल हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। और तीसरी चीज़ चेक कर लीजिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिक्लेयर करी है वो कैप्चर हुई है या नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो अपने एजेंट को बोलिए या कंपनी को डायरेक्ट ईमेल या उसके कॉल सेंटर पे फ़ोन करके इन्फॉर्म करिए, और उसको अपनी पॉलिसी के अंदर अमेंड कराइए, मेंशन कराइए, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो किसी भी तरीके का डाउट हो, क्वेश्चन हो, और कोई राय लेनी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर दूँ। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी नया है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करिए, कमेंट के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।